कर्म अपने लिए नहीं, जो आया है वह जाएगा ही, जो मिला है वह बिछुड़ेगा ही। उसमें राजी नाराज होगे तो अपना कल्याण करने से वंचित रह जाओगे। इसके सिवाय और कुछ नहीं होने वाला है। हमने एक कहानी सुनी है। एक मकान में गुरु और चेला रहते थे। एक दिन मकान के अंदर एक कुत्ता आ गया। चेला बोला कि महाराज, मकान में कुत्ता आ गया, क्या करूं? गुरु ने कहा कि किवाड़ बंद कर दो, क्योंकि उसको यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं और दूसरी जगह जा सकेगा नहीं। अपने पास कुछ है नहीं तो खाएगा क्या, और मकान के भीतर बंद होने से दूसरों को तंग करेगा नहीं, अतः किवाड़ बंद कर दो। इसी तरह इसी तरह भैया, संसार में जाते ही किवाड़ बंद हो जाता है। मतलब है कि जैसे कुत्ता कुछ खाने के लिए घर में गया तो वहां भी कुछ नहीं मिला, और घर के भीतर बंद हो जाने से बाहर भी कुछ नहीं मिला, वह दोनों तरफ से रीता रह गया। ऐसे ही हम संसार में कुछ लेने जाएंगे तो संसार में कुछ मिलेगा नहीं, और परमात्मा की तरफ से रीते रह जाएंगे। अतः दोनों तरफ से रीते रह जाएंगे। हमें संसार से कुछ लेना ही नहीं है, इस बात से हम निहाल हो जाएंगे। इस बात को काम में लाने का तरीका है सर्वभूत हिते रता, सबका भला भला करो, अर्थात प्राणी मात्र की भलाई में लगे रहो। तो क्या होगा, इससे हमारे में जो लेने की इच्छा है वह मिट जाएगी। दूसरों का भला करने की, उनको सुख पहुंचाने की लगन लग जाएगी, तो अपनी सुख लेने की इच्छा मिट जाएगी। सुख लेने की इच्छा सर्वथा मिटते ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप जहां हैं परमात्मा वहीं पूरे रूप से विद्यमान है, अंश रूप से अधूरे नहीं, पूरे। आपको जीवात्मा को भी अंश तब कहते हैं जब आप प्रकृति के अंश शरीर के साथ संबंध जोड़ते हो। प्रकृति के अंश के साथ संबंध न जोड़ो तो आप खुद भी परमात्मा के अंश हो। संसार से कुछ भी नहीं पाना है और केवल संसार के भलाई के लिए ही करना है, खुद के लिए कुछ करना है ही नहीं। मन में जो करने की एक लगन होती है, उस करने की लगन को मिटाने के लिए ही करना है। अगर आप मान सत्कार आदि लेते रहोगे तो यह करने की रुचि कभी मिटेगी नहीं। अपने परिवार के सुख के लिए करो, पर उनसे सुख मत चाहो कि वे मुझे सुख देंगे। मैं तो परमात्मा का अंश हूं, अतः उनका दिया हुआ सुख शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तक ही पहुंच सकता है, मेरे तक नहीं पहुंच सकता। जय श्री कृष्णा।